इमरान साहब से अच्छा ये कुर्सी पे कौन है? कौन आ रहा है? कौन है? कौन बताएं तो सही। तो यार उनसे बात होगी तो फिर मतलब कोई सब्जेक्ट छेड़ेंगे, वरना टाइम ही नहीं मिलता। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान एंड मुफ्ती आबिद मुबारक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा साहब सैयद रज़ा जाफ़र नकवी साहब रज़ी जाफ़र साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक तो कल हमने बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट छेड़ा। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त की कमी के बायस हम उसको मुकम्मल तौर पर एड्रेस नहीं कर सके। आपने आते मुझसे पूछा कि आज इस कुर्सी पे कोई जिन तो नहीं बैठा? कोई नहीं है। एक बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारे माशरे का, वो है जहेज़। जहेज़ ना होने की वजह से कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने जो एक लड़की का सही घर तो उसके शोहर का घर होता है, उनकी शादी नहीं हो पाती, माँ बाप के लिए बड़ा अजियतनाक एक इशू होता है। उसमें उस बच्ची का क्या कसूर है लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। हकीकत यह है कि मैं जैसा कि कल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, हमारे माशरे की बहुत सी उलझनों और बहुत से मसाइल की बुनियाद ये है कि दीन और उसके अहकाम से बेखबरी आम। जहेज़ को बाज़ लोग हेडिंग के तौर पर अखबारात में छापने के लिए लिखते हैं, जहेज़ एक लानत है और एक मुसीबत है और क्या है और क्या है, इस किस्म के अल्फाज आप बहुत पढ़ते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नारे और होते हैं, हकीकत और होती है। हम लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए ख़ास तौर से, वैसे तो पूरी कायनात के लिए, जो आइडियल है ज़ात व सरकार दो आलम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के इरशादात रहनुमा हैं, उन्हीं का अमल हमारे लिए एक नमूना है रहती दुनिया तक के इंसानों के। इस्लाम ने इस मसले को बहुत आसान करार दिया। हमारे रस्म व रवाज ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, लेकिन दीन ने मामलात को बहुत आसान रखा है। एक हैरत अंगेज़ बात आप गौर कीजिएगा, दुनिया के खुशहाल ममालिक में शादियाँ बहुत सस्ती हैं। एब्सोल्युटली। और इन बदहाल ममालिक में शादियाँ इंतहाई महंगी। वाह, ताज्जुब होता है। जो पैसे में खेल रहे हैं, जो सारी दुनिया को दौलत दे रहे हैं, उनके यहाँ की आप शादी देखें, इंतहाई सिंपल, सादगी, इंतहाई सादा। चर्च में लड़के लड़की के चले गए, दोनों के कुछ अहले ख़ानदान चले गए, कुछ इसके ख़ानदान वाले, कुछ उस ख़ानदान वाले चले गए। चर्च में जो उनका तरीका है मजहबी है, उसके मुताबिक उनका निकाह पढ़ दिया गया, छोटी सी शीरीनी तकसीम कर दी गई, एक कप चाय पिला दी गई, थोड़ा सा दे दिया गया, ख़त्म, फिनिश। ये शादी है उनकी। हमारे यहाँ जनाब इसके जो लवाज़िमात हैं, यानी शादी से कबल जो रसूमात शामिल हो गई हैं, उसमें लाखों खर्च हो जाता है। तो ये जो जहेज़ का मसला है, ये अगर सरकार दो आलम की ज़िंदगी से इसकी रहनुमाई न होती तो हम अंधेरे में होते, लेकिन हुजूर ने इसकी रहनुमाई दी है। और उस रहनुमाई में लड़की की आबरू भी महफूज है, बाप एक गैर मामूली खर्च से भी महफूज है। जैसा कि मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये तारीख़ी तौर पर साबित है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने रिश्ता पेश किया सरकार की खिदमत में, सरकार ने फरमाया कि या अली, तुम्हारे पास क्या चीज़ है देने के लिए? कहा, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तलवार है, एक ज़रा है। फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, तुम जैसे बहादुर के लिए ज़रा की ज़रूरत नहीं, जाओ ज़रा फ़रोख्त कर। ज़रा फ़रोख्त की, वही हक़ महर फरमाया, करार पाया शहज़ादी का। हुजूर को हक़ महर लेना नहीं था, उसी हक़ महर से चंद चीज़ें शहज़ादी के लिए तैयार कर। इससे एक रहनुमा उसूल ये मिलता है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी शौहर पर है, जो एक लड़की को उसके बाप के घर से अपने घर ला रहा है।
उसके अखराजात का भी वो कफ़ील बनेगा। बिल्कुल ठीक है। जब अखराजात का कफ़ील बनेगा तो जो इब्तदाई अखराजात हैं, मसलन एक पलंग होना चाहिए घर में, कुछ बर्तन होने चाहिए, तकिया होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, ये अखराजात बाप के ज़िम्मे क्यों आए? बिल्कुल ठीक है। ये अर्निंग पर्सन है लड़का, वो जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी है। वाह, तो अगर ये सिस्टम बन जाए कि लड़का जो कमाने वाला है वही जिम्मेदारी ले। वही जिम्मेदारी ले, हाँ। और जो महर की रकम है वो दे दे, बिल्कुल ठीक। और उसी महर की रकम से बाप जो है वो उसके लिए कुछ चीज़ें अपनी बेटी के लिए तैयार कर सुभान ज़्यादा मसला ख़त्म हो जाए। मुफ्ती साहब, एक दफ़ा फिर जिन बच्चियों की शादी जहेज़ ना होने की वजह से नहीं हो पाती, उनका क्या कसूर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप लोग, आपकी इंतज़ामिया इतने नाजुक मौजू को आपने आज ज़हर बहस लाया। इस आपने जो मुझसे सवाल किया, इससे क़बल कुछ तमहीदी बातें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। असल में जिस तरह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह बाज़ टीवी चैनल्स जो है वो सुबह के टाइम शादियां, नाच गाने और फिर वो रसूमात वो दिखा कर कि अगर कोई आदमी उस पर अमल करे, क्योंकि जब वो जहन बनता है मीडिया से ही बनता है, तो जनाब आज ये मेहंदी है, आज ये वाले जोड़े हैं, आज ये वाला फंक्शन है, तो पता चला कि वो एक शादी जो है उसको 10-20 लाख के नीचे ले आई, और वो फिर मजबूरी में करना पड़ता है उसको, और बेचारा कर्ज़ के बाद तले दब जाता है। और जब शादीशुदा जोड़ा अपने घर पहुंचता है कि जी हमारी शादी हो गई, तो पता चला जी अब आप 5 साल तक कर्ज़ उतारें क्योंकि IMF का, क्योंकि आपकी शादी पर इतने सारे खर्चे हुए हैं। तो प्रोग्राम मीडिया को ऐसा करना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं कि सादगी दिखाएं, ताकि वो बेचारे जो है वो शादी के पहले दिन ही जो है वो 5, 10, 15 लाख के कर्जदार ना हो, बल्कि वो बड़े फ्रेश होंगे जनाब, वो बचत हो गई सारे काम में। आइडियल रोल मॉडल हर किसी का कोई होता है, कोई फिल्मी फ़नकार होता है, अदाकार होता है, मगर मुसलमान का रोल मॉडल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होना चाहिए। आज हम हमारी माएँ, हमारे माशरे की औरतें बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बड़े गीत गाती हैं और उनकी ग़ुलामी पर नाज करती हैं, मगर अफसोस ग़ुलामी इख्तियार करने वाले काम नहीं करती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या जहेज़ दिया, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि उन बच्चियों का क्या कसूर है जो जहेज़ ना होने की वजह से बैठी हुई हैं। और वो कसूर उन बच्चियों का नहीं है, उनके वालिदैन का है, और जहाँ वो जा रही है उनके वालिदैन का है, और कुछ कसूर उस सोसाइटी का है जो ये देख रही है अच्छा क्या क्या देंगे, हाँ जी ये दिया, फ्रिज दिया, AC दिया, पता चला जनाब वो उसकी हैसियत पंखे की नहीं थी और वो कर्ज़ लेकर किस्तों पर जो है वो AC ख़रीद के दे रहा है। तो हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये हैं असल रोल मॉडल और तुम इनकी पैरवी करो तो तुम नजात पा जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रिश्ता पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आप ही ने पाला है, मैं तो आप ही का ग़ुलाम हूँ, आप अगर कबूल फरमाएं तो मेरा निकाह भी आप ही फरमा दें। कहा अली तुम्हारे पास क्या है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मेरी ज़रा है, तलवार है। तो कहा जाओ फ़रोख्त करके आओ। वो पहुँचे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, 400 दिरहम में फ़रोख्त की, और फिर वो ज़रा फ़रोख्त करने के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा देखो ये मैंने ख़रीद ली, ये पैसे तुमने मैंने तुम्हें दे दिए, अब ये मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, ये भी तुम ले जाओ। तो उन्होंने लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके हुस्न सलूक की जनाब वो मिसाल पेश की। और उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 दिरहम 63 दिरहम अता फरमाए कि इससे फ़ातिमा तो ज़हरा का जहेज़ ले आओ। अब वो जहेज़ क्या था? फरमाते मैंने रुई से भरा हुआ मोटे कपड़े का बिस्तर, चमड़े का दस्तरखान, खजूर के पत्तों से भरा चमड़े का तकिया, एक पानी के लिए एक मशकीज़ा और कूज़ा और नरम ऊन का एक पर्दा ख़रीदा। सब ज़रूरत की चीज़ें।
ये लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। ये था खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जहेज़। ये 5-6 चीज़ें, एक पर्दा है, एक बिस्तर है, एक तकिया है, और यूँ समझें कूलर है, यानी मशकीज़ा है पानी पीने का। ये ज़रूरत की चीज़ें थी। और फिर दावत क्या हुई मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। आज हमारे ये 1 डिश 2 डिश 3 डिश, ये तो नाम 1 डिश का होता है और उसके बुकिंग पे जनाब 2-4 लाख रुपए लगा देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना क्या खिलाया वो देखें। अगर हम देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें, कुछ पनीर, ये अजीमुशान दावत। ये कौन कर रहा है? ये जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 दिरहम दिए कि अली इनसे तुम दावत करो। खजूर, घी, पनीर खरीद लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो खरीद कर हाजिर हुए। आपने खुद आस्तीनें चढ़ाई और फिर कहा कि पकवाया तो कहा आ जाओ, एक एक करके भेजते रहो। या रसूलुल्लाह मेहमान इतने हैं, कैसे होगा? कहा सब हो जाएगा। और फिर आते गए, सब शेर होके खाते गए। वो थी 1 डिश। वो अजीमुशान दावत है, तमाम सहाबा बाराती हैं। आप देखें ख़वातीन व हज़रात, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मज़ीद पैनलिस्ट होंगे। मैं मुफ्ती साहब से वापस आके एक प्यार भरा आर्गूमेंट करूँगा, लाड वाला बल्कि, वो ये कि उस ज़माने का जो दुनिया के सरदार का, दुनिया के कायनात के मालिक का जो ख़ानदान था, विच इज़ एन इंस्पिरेशन, इस इंस्पिरेशन को आज के ज़माने से, आज की ज़रूरियात से जब हम रिलेट करें और ट्रांसलेट करें, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लग्जरी हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, मगर जो ज़माने की देखा देखी। और मैं फिर इसमें जैसे दोनों मेरे उस्ताद दीन ने हमें फरमाया कि हम दुनिया की मारा मारी जो मीडिया हमें दिखा रहा है, या जो हम सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, उसका कितना इसमें मेजर रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ मज़ीद मेहमान होंगे। छोटी सी ब्रेक आज सुबह अली सलमान और मुफ्ती आबिद साहब हमारे साथ हैं और इलामा रज़ी साहब हमारे साथ हैं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह।